भारत अब तक सऊदी और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के 146 देशों से भी ज्यादा देशों की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद पूरी तरीके से मान चुका था कि इस बार उसे स्थायी सदस्यता के लिए कोई भी अड़ंगा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन भारत का चीन ने भी अपने आप को भारत के सामने सरेंडर करते हुए भारत के वीटो पावर को लेकर के अपना सबसे बड़ा समर्थन भी भारत के हाथों दे दिया था। और इसके बाद पूरे दुनिया भर में यह चर्चा हो रही थी कि अब भारत अगले ही दिन यानी आज उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता यानी कि वीटो पावर मिल जाएगी और अब भारत इसका सबसे अहम और स्थायी सदस्य देश बन जाएगा। लेकिन आखिरकार फिर से भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले सबसे बड़े मास्टरमाइंड देश का अब नाम उजागर हो चुका है, जिसने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है। दरअसल सऊदी और तुर्की, जिन्हें अब तक भारत पूरे घटनाक्रम का मुखिया मान रहा था, वो तो सिर्फ प्यादे निकले और भारत और तुर्की सऊदी अरेबिया को लेकर के असल मास्टरमाइंड अब भारत के सामने आ चुका है, जिसके साथ अब तक भारत अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में लगा था, जिसके साथ भारत यह मान रहा था कि सिर्फ कुछ हद तक ही व्यापारिक चीजों पर यह सब कुछ चल रहा है और भारत इसे जल्द ठीक कर लेगा। अपने एक सहयोगी देश को नहीं खोना चाह रहा था। आखिरकार वही देश भारत के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तब सामने आया जब यहां पर स्थायी सदस्यता को लेकर के फाइनल प्रपोजल रखा गया। बता दें कि लगभग 146 देशों से ज्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को पहले ही अपना समर्थन दे दिया था और इसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग रखनी थी आज, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 5 वो स्थायी देश जिनके पास वीटो पावर पहले से मौजूद है, उनके सामने एक बंद कमरे में यह भारत का प्रस्ताव रखा जाना था। और रखे जाने के बीच में जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असल में वो देश पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है जो अब तक पूरे के पूरे इस गेम प्लान को रच रहा था। आप में से कुछ लोग इस पर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल वो देश है ही नहीं जिस पर आप अभी भी अंदाजा लगा रहे हैं। कौन सा देश असल में पूरा मास्टरमाइंड बनकर के सामने उभर करके आया है और साथ साथ क्या उसने पूरी नीतियां रची जो अब तक सऊदी अरेबिया भारत के साथ कर रहा था, जो पूरा का पूरा समझौता नल्ला पाक के साथ सऊदी के बीच में हुआ था। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश की किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से आगे बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार कौन सा देश है जो पूरी की पूरी प्लानिंग रच रहा था। दरअसल अब एक बार फिर से जब भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के बात पहुंच चुकी थी या आखिरी किमाड़ तक, तो वहां पर बात यह मानी जा रही थी कि चीन इस पर रोक लगा देगा, लेकिन चीन ने भारत को समर्थन दिया है इस बार। अब आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो प्रयोग करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहुंचे डेलीगेट्स ने जो वहां पर मौजूद थे, एक बंद कमरे में जब 5 सदस्यों के बीच जो कि स्थायी सदस्य होते हैं और अंतिम फैसला किसी भी देश के स्थायी सदस्य होने का इन्हीं 5 देशों द्वारा लिया जाता है। आपको बता दें कि वो 5 देश में से एक रूस है, एक चीन है, एक अमेरिका है, एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है। इन 5 देशों की तरफ से मिलकर के स्थायी सदस्य का चुनाव करना था और जैसे ही बंद कमरे में यह पटल पर इन 5 देशों के बीच में रखा गया तो सऊदी अरेबिया का साथ देते हुए यहां पर अमेरिका उतर चुका है। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो लगाने की बात कही है और कहा है कि भारत को अब
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए और वो इसके खिलाफ वीटो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा मामला ही बदल चुका है। जैसे ही यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर उन कमरे से बाहर निकल करके आई तो वहां पर मौजूद देश भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो अमेरिका अभी 4 से 5 महीने पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जब भारत के पीएम के बीच में बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य होना चाहिए और वो इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चीन की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंध पर भी उससे बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करेंगे। वही अमेरिका अब भारत के खिलाफ अपना वीटो पावर इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और अब इस बात को लेकर के आपके होश तो और भी ज्यादा तब उड़ने वाले हैं जो अब सल आपको पूरी कहानी पता चलेगी, इस पीछे पूरी मैटर चल क्या रहा है। दरअसल अब तक भारत ये मान रहा था कि सऊदी ने पाक नल्ला के साथ मिलकर के पूरा का पूरा समझौता किया है, लेकिन असल में इस पूरे के पूरे समझौते का पूरा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका अब दुनिया के सामने आ रहा है। अब आपको जानकर हैरानी तब होगी जब मैं आपको इसकी असल बात बताऊंगा। आपको पता है कि दोहा कतर में यह मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी जहां पर सऊदी अरेबिया और नल्ला पाक के बीच में यह पूरा का पूरा गठबंधन अलग से किया गया था, अलग से मीट की गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी तब हो जाएगी जब आपको यह समझ में आएगा कि असल में इस बैठक से ठीक 3 दिन पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में देर रात तक वार्ता हुई थी और उसके ठीक 2 दिन बाद यह पूरा का पूरा फैसला लिया गया और उस बीच में ही नल्ला पाक की तरफ से वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असल मास्टरमाइंड अमेरिका बन चुका है और यह पूरी की पूरी प्लानिंग और यह पूरा का पूरा मीटअप गुपचुप तरीके से करने की कोशिश की गई थी ताकि दुनिया को इसकी भनक ना लग पाए। लेकिन भनक तो तब लग गई जब इजराइल की मोसाद को इस बात की भनक लग गई। जैसे ही इजराइल को इस बात की भनक लगी तो इजराइल को समझ आ गया कि यहाँ पर गेम प्लान किसी और का नहीं बल्कि भारत का ही है। और आपको पता ही है कि भारत के सबसे करीबियों में से गिना जाता है इजराइल, और इजराइल ने जैसे ही यह बात भारत को बताई अब इस वक्त पूरे मामले का साफ स्पष्टीकरण पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बता दें कि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य बने। अमेरिका इस वक्त भारत के खिलाफ सऊदी और तुर्की तक से मुलाकात कर रहा है। आपको याद होगा कि भारत के जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके मुश्किल से 15 दिन के बाद ही ट्रंप ने तुर्की के मुखिया से मुलाकात की थी और मुलाकात करते हुए कहा था कि वह उन पर लगे हुए पुराने बैन को हटाने जा रहे हैं। यह बात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी। हालांकि तब तक किसी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इस हद तक भारत के खिलाफ गिरने जा रहा है। लेकिन हद तो अब शुरू हो चुकी है जब मेडिटेरेनियन सी में इस वक्त भारत तो तुर्की और सऊदी अरेबिया आमने सामने हो चुके हैं। बता दें कि तुर्की ने भारत को लगभग 20 घंटे पहले भारत के खिलाफ फिर से अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि भारत अगर अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से नहीं हटाता है तो इसके जिम्मेदार भारत खुद होगा। उसके आगे जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। ऐसा कहते हुए तुर्की ने भारत को धमकी दी थी और इस धमकी के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि असल मास्टरमाइंड अमेरिका निकल करके अब सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी युद्धपोत इस वक्त तुर्की के पोर्ट पर तैनात हैं और अमेरिकी युद्धपोत जो यहां भूमध्य सागर की सुरक्षा की दृष्टि से थे उनसे लगभग 8 युद्धपोत ज्यादा अमेरिका ने पहले ही पहुंचा दिए थे। यानी कि पूरी की पूरी साजिश किसी और नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ रची गई थी। और यह जब सब कुछ सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा था तो अब तक अमेरिका शांत बैठा था। अमेरिका अब तक सऊदी अरेबिया की तरफ से भारत के लिए किए गए खिलाफ जो समझौता थे उसको लेकर के मुंह बंद किए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे इस पर जो सऊदी अरेबिया ने किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन इस पर कोई स्ट्रांग बात अमेरिका की तरफ से नहीं कही गई थी। दुनिया को तब भी डाउट था कि आखिरकार सऊदी अरेबिया ने भारत के खिलाफ इतना बड़ा समझौता किया है और इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने इसका जवाब देने से बच रहे थे। लेकिन अब जाकर के पूरा मामला खुला तो जब यह सब कुछ सामने आया तो अब आखिरकार लोगों की नींद भी खुल चुकी है और भारत को भी पता चल चुका है कि आखिरकार वहां पर माजरा क्या चल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, इस वक्त यूनाइटेड नेशन से उम्मीद खत्म नहीं हुई है।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि अमेरिका अगर भारत पर वीटो कर देता है तो भारत स्थायी सदस्य कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी भूचाल आ चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 देश हैं और 193 देशों से भी ज़्यादा इस वक्त लोग प्रेजेंट यहाँ पर है। ये देश में से लगभग 146 से ऊपर देशों ने भारत को सीधे अपना जो प्रतिनिधित्व है वो सौंप दिया है। लोग देशों का ये कहना है कि भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से किया जा रहा यह वीटो उन्हें मंजूर नहीं है। यानी कि एक बार फिर से यूएन में विरोध का स्वर गूंज चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो कोई ना कोई देश कभी ना कभी किसी देश के खिलाफ वीटो लगा देगा और आने वाले समय में किसी भी देश को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाएगी। और भारत के लिए स्थायी सदस्यता इसलिए आवश्यक है कि जहां एक तरफ 53 से ज्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश, तो वहीं साउथ ईस्ट के जो देश हैं वो भी भारत का सहयोग कर रहे हैं। और इन देशों की संख्या अगर मिला के देखी जाए तो 80 से ऊपर चली जाती है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन यूनियन का जो पूरा इलाका है, इसे भी देखा जाए तो इन सभी देशों को मिलाकर के 150 से भी ज्यादा देश हो जाते हैं। और ये 150 से भी ज्यादा देश भारत के सहयोग में साथ पे खड़े हैं और अब इसमें बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। दरअसल मैटर अब चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष भी यह मान चुके हैं कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता देना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि भारत एक तरफ तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की और दूसरी तरफ भारत इन सभी देशों का अकेले प्रतिनिधित्व करने को तैयार भी है और यह सभी देश भारत को अपना प्रतिनिधित्व करता भी मान रहे हैं। ऐसे में अगर भारत को यूएन से बाहर रखा जाता है तो यूएन का कोई तात्पर्य नहीं बनता है और ऐसे में भारत अगर चाहे तो यूएन के ही सदस्य देशों से अपना एक अलग संगठन खड़ा कर सकता है, जिसके चलते यूएन का कोई महत्व नहीं बचेगा। और इस चलते एक बार फिर से इस बिल में ही संशोधन की बात की जा रही है। इस बिल में संशोधन की ये बात की जा रही है कि अगर इसके 5 स्थायी देशों में से 4 स्थायी देश किसी बिल पर अपना पूर्ण सहयोग समर्थन देते हैं तो इसके बाद किसी एक देश के सहयोग समर्थन ना करने की कोई वजह नहीं बनेगी और उसके वोट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर सीधे तौर पर 4 देश, चीन और रूस, साथ ही फ्रांस और इस मामले में यूके, अगर भारत को सपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद अमेरिका इस पर अपना वीटो लगाने का भी प्रयास करता है तो उसका वीटो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह के संशोधन की तैयारी चल रही है। हालांकि इस संशोधन को 193 देशों में लगभग 185 देशों से पास करना होगा और जैसे ही यह पास हो जाएगा उसके बाद भारत के वीटो पावर का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले में किसी भी वीटो देश का होना या ना होना जरूरी नहीं है। यानी कि इसमें सभी देशों का एक तरफ सामान्य वोट माना जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर युगांडा ही क्यों ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ सबसे बड़ा समर्थन खड़ा हो चुका है यूएन में और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक तरफ तो तुर्की और सऊदी को लथेड़ दिया है तो वहीं तुर्की और सऊदी की तरफ से भारत के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर ऐसा पटकनी दी है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस वक्त भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तुर्की और सऊदी के मिश्रित परमाणु हथियारों के जखीरे तैयार करने की पूरी प्लानिंग को ही खोल करके रख दिया है। भारत ने साफ किया है कि एक तरफ तो तुर्की और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते इन देशों पर प्रतिबंध लगना लाजमी है। यानी कि अगर अमेरिका इन देशों के सहयोग में उतर भी आता है तो अब उसे मजबूरन इन पर प्रतिबंध आरोपित करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। अब आपको लग रहा होगा कि यूरेनियम इनरिचमेंट से इतना बड़ा आरोप कैसे? आपको पता है कि हाल फिलहाल में ईरान के साथ क्या किया गया है? अमेरिका ने ईरान पर जैसे स्ट्राइक की थी, वो स्ट्राइक का सिर्फ एक वजह थी क्योंकि ये इस वक्त यहाँ ईरान अपना इनरिचमेंट का काम कर रहा था, उन लैब को संचालित कर रहा था जो कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों के लिए बहुत बड़ा जखीरा बना सकती हैं और इसे थ्रेट मानते हुए यह सारा फैसला लिया गया था। और अब वही फैसला सऊदी अरेबिया और तुर्की के खिलाफ लिया जाने वाला है। यानी कि अब भारत ने बुरी तरीके से इन्हें एक तरफ तो मेडिटेरेनियन सी, दूसरी तरफ भारत ने रेड सी और अरब सी में इन्हें लथेड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी पटकनी देने में कोई कसर नहीं
नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सऊदी अरेबिया के उत्पादों पर लगातार प्रतिबंध लगाते हुए उसे भी बुरी तरीके से हरा दिया है। अब खबर ये इस वक्त निकल करके आ रही है कि अमेरिका के इस चीज को लेकर के अब आगे क्या एक्शन होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब सभी देशों का समर्थन मिलने के बाद अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।